तो हेलो वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डेयर मदर ट्रेडिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जब कोई बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आता है, हम ट्रेड तो सही ले लेते हैं लेकिन उस ट्रेड को पूरी तरीके से राइड करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मतलब उस ट्रेड में बने रहने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेड हमने ली है उसमें बड़ा मूव आएगा और हम उसमें बने रहें। देखो बहुत सारे ट्रेड आप करते हो मार्केट में, लेकिन बड़ा मूव दिन में एक आध बार आता है या फिर कई बार एक दिन के बाद आता है, या फिर हम ये कहें वीक में दो तीन मूव आते हैं बड़े जो मार्केट देता है। और वही मूव अगर आप कैप्चर करते हैं, केवल वही बड़े मूव कैप्चर करते हैं, तो आपको स्कैल्पिंग की, ओवर ट्रेडिंग की, बार बार ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मतलब एक एक मिनट पर चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आप उसके बेस पे 300 400 500 तक का पॉइंट तक का मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके से आराम से बैठ करके 1 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट कंटिन्यू ऐसे नहीं देखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। तो मेन टॉपिक है हमारा कि आज हम बड़े मूव को कैसे पकड़ें और उसमें बड़े रहने का, उस ट्रेड में बड़े रहने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। ये कॉमन मिस्टेक है, कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन इश्यूज है लोगों का कि सर हमने एंट्री तो सही टाइम पर ली थी लेकिन हमारा हमने एग्जिट कर दिया, उस ट्रेड को हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया और हम उसमें बने नहीं रह पाए और हमसे प्रॉफिट हुआ लेकिन बहुत कम हुआ। और किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। देखो बड़ा मूव जिस दिन आया था मैं वहां पर जाऊंगा, 23 तारीख को जाऊंगा मैं, सॉरी 13 सितंबर शायद, हाँ 13 सितंबर के चार्ट पर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने ओपन कर रखा था लेकिन पता नहीं कैसे गायब हो गया। तो मैं 13 सितंबर के चार्ट पर जाऊंगा, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो बड़ा मूव जो आया था वो किस तरीके से आया था, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनका मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। और वहाँ पर हम अपने लाइव मार्केट में रोज़ आते हैं और वहाँ पर भी हम गाइड करते हैं जो भी अपडेट होती है हमारे मार्केट की, ठीक है। मार्केट से आगे होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कॉल आएगी कि पुट आएगी, कब आएगी, कब तक वेट करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों की ये भी प्रॉब्लम है कि सर हमने अभी तक कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, हम बिल्कुल फ्रेश हैं, ठीक है। और इस किस में हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, करना चाहिए हमको। तो देखो मैं आपको बताऊंगा, आप अब स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही गजब का ब्रोकर ऐप है, बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं उसके, साथ ही उसमें एमसेक्स में भी ट्रेड करने का फंक्शन फीचर्स है उसमें, ठीक है। तो उसका भी लिंक जो है ओपन करने का डीमैट अकाउंट मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर जाकर के क्लिक कीजिए और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आप अपने अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 13 तारीख के चार्ट पर आ चुका हूँ। ये मैंने 13 सितंबर का चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है। अच्छा यही मैंने क्यों ओपन किया है, क्योंकि इस दिन मार्केट में बड़ा मूव आया है। आप देखोगे तो मार्केट पूरा दिन एक ही साइड में रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे मूव को पकड़ने का क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रेटजी, बहुत ही देखो मार्केट बहुत ही सिंपल है, बस हमें समझना है इस चीज को। यहाँ पर होता क्या है गाइस, सुबह मार्केट ओपन होता है इस जगह पे और यहाँ से मार्केट आया नीचे, यहाँ पर मार्केट बुलिश कैंडल बनाने लग गया, इन्वर्टेड हैमर और ये बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश रामी, और मार्केट निकल जाता है ऊपर की साइड में, ठीक है। अब मान लीजिए सपोर्ट पर मार्केट ने यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाई, आपने मान लीजिए इस कैंडल में एंट्री ले ली है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस बुलिश रामी कैंडल पर एंट्री ले ली जो कि सपोर्ट पर बनी हुई है। तो देखो यहाँ पर आपने एंट्री ले करके और यहाँ पर आपने इसका लोवेस्ट पॉइंट पर आपने एसएल लगाया, ठीक है, और आप ट्रेड में बैठे हुए हो। आपने क्या देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको क्या दिखा कि ऊपर जाकर के यहाँ पर 11:30 बजे एक बेयरिश कैंडल बन जाती है जिसको हम बोलते हैं बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। या फिर हम ये कहें कि यहाँ पर भी ये बेयरिश कैंडल बनी हुई है, बेयरिश रामी कैंडल बनी है, ये भी बेयरिश रामी कैंडल बनी है। तो जैसे ये बेयरिश कैंडल बनती हैं आपके सामने एक बहुत ही मेजर इशू आता है कि यहाँ पर तो बेयरिश कैंडल बनेगी, अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो मेरा प्रॉफिट जो है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप जैसे ही निकलते हो मार्केट यहाँ से मान लीजिए बेस कैंडल बनती है, जैसे ये गिरा आप निकल जाओगे और मार्केट उसके बाद ऊपर निकल जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, आप क्या करोगे, ये शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी और यहाँ से मार्केट नीचे जैसे है आप निकल जाओगे, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा।
ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे बीएस कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट नीचे आया, आप फिर निकल जाओगे ऊपर। तो इस तरीके से मार्केट डराते हुए आपको ले जाएगा और आप क्या करोगे, उस डर के मारे निकल जाओगे ट्रेड से। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब भी मार्केट में बड़ा मूव आएगा तो कम से कम 400-500 पॉइंट का मूव तो आपको देकर जाएगा। बड़ा मूव बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आता है तो 400 पॉइंट का मूव, 500 पॉइंट का मूव तो कॉमन है, तुरंत दे जाता है। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, देखो आपने यहाँ पर क्या देखा, मार्केट नीचे गिरा और सपोर्ट पर 2 बार बुलिश कैंडल बनाया, आपने मान लीजिए इस पर एंट्री ले ली या फिर इस पर एंट्री ले ली और ऐसे लगा के बैठ गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर ये तो कंफर्म कर लिया कि हमने एंट्री सही ली है, सपोर्ट पर बुलिश कैंडल बनी है और यहाँ से आप राइड करके हुए मान लीजिए आप यहाँ पर भी आ चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:15, ये 11:15 बजे हमारी एक बीएस कैंडल बनी है, जिसको दोनों को मिला करके बीएस हरामी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। 11:15 बजे यहाँ पर बीएस कैंडल बनी है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक और बीएस कैंडल दिया, आप डर जाओगे, निकल जाओगे, लेकिन मार्केट निकल जाएगा ऊपर। यहाँ पर दिया, फिर आप डर जाओगे, निकल जाओगे आप ट्रेड से, फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो इस डर से कैसे बचना है, हमें कैसे पता चले कि ये जो कैंडल्स बनी है इनसे मार्केट में गिरावट नहीं होने वाली है, ये टेम्परेरी गिरावट है, ये डराने वाली गिरावट है, ये क्या है, ये मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, किस तरीके से पता चलेगा। बहुत ही सिंपल सा मैं बता रहा हूं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी। देखो अब हमें क्या करना है, ट्रेड में आप बैठे हुए हो, आप यहाँ से ट्रेड लेकर आए हो, आप यहाँ तक राइड करते हुए आ चुके हैं। जैसे कोई बेयरिश कैंडल बने ना इस तरीके से, आपको क्या करना है, आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाओगे। यहाँ पर मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया और इसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा चार्ट पे 13 सितंबर का चार्ट मैं ओपन करूंगा। किधर गया, 10 अगस्त का है ये, हम 13 सितंबर पर काम कर रहे थे तो हम वहीं पर जाएंगे, ठीक है। 13 सितंबर, देखो ये भी एक बड़ा मूव आया है, ये वाला यहाँ पर देखो ये भी काफ़ी बड़ा मूव है ये, लेकिन ये शायद 23 अगस्त का है, हम 13 सितंबर की बात कर रहे थे तो हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस ये यहाँ पर अपना कौन सा हो गया, 4 सितंबर और ये 7 सितंबर और इससे आगे ऊपर होगा 13 सितंबर। देखो यहाँ पर ये है हमारा, यहाँ पे पहली रेड कैंडल बनती है 13 सितंबर है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली रेड कैंडल बनती है, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, दोनों को मिलाकर के बन जाता है बुलिश रामी। ये भी बुलिश कैंडल बनी हुई है, ठीक है, सपोर्ट पे। अभी आपको याद हो, जस्ट अभी मैंने आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये दिखाया था कि 11:15 बजे एक बेयरिश हरामी कैंडल बनी हुई है। 11:15 बजे एक बेयरिश हरामी कैंडल बनी हुई है, जिसको देख करके आप डर जाओगे और ट्रेड से निकल जाओगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई बीएस कैंडल बने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप क्या करोगे, आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर 11:15 हमारा यहाँ पर हुआ है इस जगह पे। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पे गाइस, बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश हरामी कैंडल बनी है। ध्यान रखना, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर कोई बुलिश या बीएस कैंडल बनती है वो उतना ही ज्यादा अच्छा काम करती है, उतना ही बड़ा मूव आता है उससे, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हरामी कैंडल बनती है और यहाँ से एक मारो बुजू कैंडल निकल कर आती है, जो कि आज के जो ओपनिंग था, जो हाई था, उसको क्रॉस करके निकलती है। और मारो बुजू कैंडल गाइस बहुत ही भयंकर कैंडल होती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। मारो बुजू कैंडल जब भी बनती है अच्छा मूव आता है, ठीक है। तो आपने देखा बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश हरामी कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट निकल कर आया ऊपर और मारो बुजू कैंडल निकल कर आती है, ठीक है। हम मारो बुजू कैंडल को भी अगर इग्नोर करते हैं तो हम ये सोचेंगे, हम ये देखेंगे यहाँ पे कि बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश हरामी कैंडल बनाया और मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई बेयरिश कैंडल अभी नहीं दिया है। मेक इट पॉइंट, इस पॉइंट को गांठ बांध के रख लो अपने सामने, ठीक है। इस पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बेयरिश कैंडल दी है, लेकिन क्या मार्केट ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई बेयरिश कैंडल नहीं दी है, नहीं देना अभी तक। तो आपको क्या करना है, इस ट्रेड में बने रहना है। ये टेम्परेरी गिरावट थी, जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये जैसी कैंडल ये बनी है, वैसी ये बनी है, वैसी ये बनी है, ये डराने वाली कैंडल है, मार्केट को जाना ऊपर ही है। और देखो मार्केट पूरे दिन ऊपर रहा, देखो यहाँ पे अगर बड़े टाइम फ्रेम पर कोई बीएस कैंडल बन जाए, जैसे ये बनी है, बड़े टाइम फ्रेम पर कोई बीएस कैंडल बन जाए, उसके बाद आप निकल जाओगे ट्रेड से, ठीक है। दैट सिंपल, इट इज डन, हो गया, बस इतना ही है, इतना ही है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर आप कोई बुलिश या बीयरिश कैंडल मिल जाए तो निकल जाओगे,
और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप किसी ट्रेड में बैठे हुए हो, कोई रेड या BS कैंडल बनती है तो आपको डरना नहीं है, आप बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओगे, वहां पर देखोगे क्या उस पर भी बनी है, अगर उस पर नहीं बनी है तो ट्रेड में बने रहना है, दैट सिंपल। तो गाइस बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि देखो, आप अगर हमसे लर्निंग करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लिया होगा आपने, लेकिन वहाँ पे क्या है, आपको परफेक्ट लर्निंग नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको लर्निंग करनी है तो आप हमारे लर्निंग ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हो, हमारे लर्निंग मेंबर्स के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम रोज लाइव मार्केट में आते हैं। ऑफलाइन भी क्लासेस होती है हमारी, गूगल मीट पर पहले हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी, सैटरडे या संडे को होती हैं शाम को 8:30 बजे से। फिर हम उनका लाइव टेस्ट करके दिखाते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है। रोज लाइव आते हैं अपने लर्निंग ग्रुप वालों के साथ। तो आप भी चाहते हो बहुत ही एडवांस तरीके की ट्रेडिंग सीखना, ट्रेड में बने रहेगा कॉन्फिडेंस, कैसे पता चलेगा बड़ा मूव आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा बड़ा मूव, ठीक है, कहाँ तक बने रहना है ट्रेड में, और भी बहुत कुछ है मार्केट में। यही नहीं ये चीज़ एक मैंने बता दी बस हो गया, बहुत कुछ है मार्केट में, आप लोग सीखने की बस एटीट्यूड होना चाहिए। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ करके लर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो पड़ा ही है। तो आप जाइए वहाँ पर जाकर के कॉन्टैक्ट कीजिए और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ताकि आप भी लर्न करके अर्न कर सकें। और विदाउट लर्निंग इस मार्केट में ट्रेडिंग मत करना प्लीज़, लॉस होता है। और पैसा तो पैसा ही है, कैसे भी कमाएगा हो, हर आदमी मेहनत से ही कमाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा इस मार्केट में लॉस हो और रिटेल इन्वेस्टर्स फंसें और विदाउट लर्निंग ट्रेड करें और इस मार्केट को पैसा दें। देखो बड़े जो ट्रेडर हैं, ऑपरेटर वगैरह हैं, बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो तो पैसा बनाते ही हैं। हमारा एम है कि रिटेल ट्रेडर को कैसे पैसा बना के दिया जाए, उनको कैसे सिखाया जाए, और उसी को देखते हुए हमने बहुत ही कम फीस रखी हुई है, जिसके बेस पर आप लर्निंग कर सकते हैं। कोई भी बंदा, ऐसा नहीं है कि किसी बंदे के पास, मान लीजिए कोई बंदा लर्निंग करना चाह रहा है तो उसके सामने हमारा एम ये है कि उसके सामने ये चैलेंज ना आ जाए कि इतनी फीस है इसलिए मैं लर्न नहीं कर पाया, ठीक है। बाकी किसी को लर्न ही नहीं करना है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर लर्निंग करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो। लर्निंग ग्रुप के लिए आप क्वेरी रेज करना, कॉन्टैक्ट करके जरूर बात करना, ठीक है। आपको पता चलेगा कि हम क्या सिखा रहे हैं और कितनी फीस है, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक भी कर ही लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।